नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। आज का दोस्तों काम देखकर चौंक जाएगी। आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक की मैंने यहाँ पे आपको कॉल दी है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। आईडीबीआई 31.80 से करंट से और 33 रुपये तक के भाई साहब इसके टारगेट रखे गए थे। 33 रुपये का इसने हाई लगाया है टारगेट, सक्सेसफुल, गजब का मुनाफा। और यूनियन बैंक का तो क्या कहना है, यानी कि 41.70 से यहाँ पे देता 45 रुपये का टारगेट भाई साहब, 45 पॉइंट और 25 का इसने हाई लगाया है। ज़बरदस्त मुनाफा यूनियन बैंक में। आज आपको जो दोस्तों यानी कि 50 के अंडर, यानी कि 50 के अंडर, 50 से नीचे नीचे के स्टॉक्स आपको दिए गए थे। कई लोगों की कई बार तमन्ना रहती है कि सरसों के नीचे स्टॉक्स दीजिए, लेकिन मोमेंट होता तब दिया जाता दोस्तों। आज 50 के नीचे स्टॉक्स में जो यहाँ पे मोमेंट दिखा, देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन बैंक आपको 20% यहाँ पे आपको चलता हुआ दिखाई दिया, और आईडीबीआई बैंक आपको 10% से ज़्यादा आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया। और यस बैंक 216.10 से आपको करंट से यहाँ पे दिया था 17 रुपये के टारगेट के लिए, लेकिन 16.55 के इसने हाई लगाया। और फाइनली यानी कि इसने जो क्लोजिंग दी है, यानी 16 पॉइंट और 5, यानी कि 15 यानी 16 पॉइंट और 20, यानी कि प्रॉफिट में ही एग्जिट रहा आपका। यहाँ पे 1 रुपये का भी लॉस यहाँ पे नहीं हुआ यस बैंक के अंदर। और इसने यानी कि 16.55 का इसने हाई लगाया था, लेकिन 17 रुपये के टारगेट के लिए अपने यानी कि 0.45 का यहाँ पे कुछ कमी यहाँ पे रह गई थी। कुल मिला के देखें तो ऑल कॉस्ट टारगेट सक्सेसफुल, 100% की एक्यूरेसी रही यहाँ पे, और ज़बरदस्त मुनाफा। ये सारी कुल दोस्तों आपको मिल रही है फ्री के अंदर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे बताया था कि सारी कॉल आपको फ्री में मिल रही है। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना दोस्तों। आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आप भी यहाँ पे पा सकते हैं डेली के डेली बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। और एक्यूरेसी दोस्तों 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी दोस्तों मैं अपनी मानता हूँ, लेकिन अधिकतर 100% ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर 100% जाती है, लेकिन 100% अपने आप को दोस्तों कभी नहीं मानता। या आप लोगों का दोस्तों एक प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि जिससे आप डेली की 100% एक्यूरेसी जा रही है। लेकिन अपने आप को मैं दोस्तों 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी मानता हूँ, क्योंकि कभी कभार स्टॉप लॉस आ जाए तो उस समय दोस्तों 100% तो 100% ही होता है, उसमें तो 1% कम ही नहीं होता है। इसका मतलब वो तो एक ट्रू सच होना चाहिए। 100% अगर मैंने बोल दिया 100% ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों 90 से लेकर 99% में बोलता हूँ, लेकिन अधिकतर 100% देखने को मिलता है। मॉर्गेज आप देखते हैं 100% देखने को मिलता है। यही नहीं, बैंक निफ्टी, निफ्टी ग्रुप में और ऑप्शन ग्रुप में गजब का मुनाफा आपको लेके गए हैं 100% की एक्यूरेसी, 100% की एक्यूरेसी के साथ। जबरदस्त धमाका दोस्तों। निफ्टी को मैंने यहाँ पे सेल दिया है 15,215 भाई साहब। अगर ब्रेक करता है निफ्टी आपको 15,150 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और 15,150 के 15,100 को भी निफ्टी ने तोड़ा है। जबरदस्त मुनाफा, ऑल टारगेट सक्सेसफुल। बैंक निफ्टी भाई साहब यहाँ पे मैंने 36,750 को अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी आपको 36,000 और 650, 500 और 36,350 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा भाई साहब। ऑल टारगेट सक्सेसफुल, जबरदस्त मुनाफा। यही दोस्तों ऑप्शन ग्रुप में आप देखेंगे तो आपकी दोस्तों आंखें से चकरा जाएगी कि जबरदस्त मुनाफा ऑप्शन ग्रुप में देखने को। ऑप्शन ग्रुप में भाई साहब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ग्रुप के अंदर यानी कि 15,200 का मैंने यहाँ पे पुट दिया है, और 160 से मैंने आपको करंट दिया, जो 25 दिसंबर की एक्सपायरी वाला, ध्यान देंगे 25 दिसंबर की एक्सपायरी वाला मैंने यहाँ पे दिया है। और 175, 200, 220 ऑल टारगेट सक्सेसफुल। और कोटक बैंक को मैंने यहाँ पे सेल दिया 1958 से 1945 के टारगेट के लिए भाई साहब। 1940, 1930 के लिए भी ये निकला है। देखते हैं कोटक बैंक कितना लो लगाया है। जी हाँ दोस्तों, 1945 के टारगेट रखे थे दोस्तों, और 1938 का देख सकते हैं यहाँ पे लो है, यानी कि ऑल टारगेट सक्सेसफुल कोटक बैंक का आपके सामने यहाँ पे होता हुआ। और इसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन कॉल जो गई है आपके सामने, वो गई है दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन जबरदस्त देख सकते हैं, 11:32 पर 36,800 का दोस्तों पुट में यहाँ पे दे रहा हूँ, 25 दिसंबर की एक्सपायरी वाला। 540 दोस्तों ब्रेक करते भाई साहब 660 भागेगा ये। तो देखते हैं 36,800 का पुट कहाँ तक भागा है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ तक भागा है। और इसको 11:40 पर 540 ब्रेक करने के पश्चात मैंने यहाँ पे दिया है, और 660 के टारगेट रखे थे भाई साहब। 795 का हाई है, देख सकते हैं 795 का हाई है, और 540 से मैंने इसको करंट से दिया, यानी कि पूरे टारगेट सक्सेसफुल करके देख सकते हैं 540, यानी कि ये ब्रेकआउट था आपके सामने यहाँ पे दोस्तों। ये 540 वाला ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट था, और यहाँ से दोस्तों कितनी गजब की रफ्तार इसने पकड़ी है। 660 के टारगेट रखे थे, 795 कितना हाई है, 1 मिनट देखते हैं। 795 ने 800 रुपये, 800 रुपये तक के टारगेट्स ने दिखाए हैं। जबरदस्त मुनाफा। सारी कॉल दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ फ्री में मिल रही है। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी के जो टारगेट हैं कल के, और उससे जुड़े स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपको मैंने कल भी बताया था, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स के टारगेट, और उससे जुड़े स्टॉक्स। कोटक बैंक को मैंने बताया जबरदस्त तरह की टूटेगा, और यानी एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे बैंकों के बारे में दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे जानकारी दी थी।
फटाफट दोस्तों यहाँ पे लेवल नोट कर लीजिए। मैं इतना दोस्तों यानी चार्ट मैंने रीड कर लिया है, सिर्फ आपको पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। 36,000 दोस्तों, 36,000 और 680 को ब्रेक करता बैंक निफ्टी तो जबरदस्त तरीके से ऊपर भागने के लिए तैयार है। आपका इसका पहला टारगेट होगा 36,800 का टारगेट होगा। दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, और वो टारगेट 36,800 के पश्चात निकल के आ रहा है दोस्तों 36,900 और 37,000 के टारगेट है। नीचे के लिए दोस्तों अगर 36,500 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 36,400, 300 और 36,200 के टारगेट के लिए आपको दिखाई दे सकता है। फटाफट दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी से जुड़े स्टॉक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में आपको मैं बता दूं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मैंने सेंट्रल बैंक की भी जानकारी दी थी, तो सेंट्रल बैंक में आपको जबरदस्त टारगेट जानकर चौंक जाएगा। आपको मैंने इस पर वीडियो बनाया था। देख सकते भाई साहब, 3 दिन से लगातार सर्किट, 3 दिन से लगातार 20% का सर्किट है, और कंटिन्यू यानी कि 20% का सर्किट लगाते हुए 60% भाग चुका है 3 दिन के अंदर ही। अभी 24 रुपये पे कल ही इसमें 200 प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्यों दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि जितनी बाइंग होनी थी वो हो चुकी है। तो कल यहाँ पे देखो सर्किट भी खुल सकता है, ये समझ में आया। सर्किट पे बंद हुआ ना, तो यानी कि ये 24 रुपये प्लस में, यानी 27, 28, 29 जो भी सर्किट होगा वहाँ से आसपास खुल के इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दोपहर के पश्चात वापस सर्किट पकड़े ना पकड़े अलग बात है, लेकिन कल इसमें यानी कि वापस जिस प्रकार ये उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिला है, आज देख सकते हैं 24 रुपये का आसपास ये हाई लगा के वापस देख सकते 21 का लो लगाया था, 3 रुपये टूटा था, वापस 24 रुपये का हाई लगाने में कामयाब रहा है। लेकिन और बहुत हो चुका है, तो कल यहाँ पे जितने सर्किट होगी 4-5 रुपये प्लस में जाने के पश्चात वापस से आपको ये सर्किट के यानी कि किससे वापस से प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस पे आपको थोड़ा निगे बना के रखनी चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप इसमें कर लेवे। अगर सर्किट बना के रखता है दोस्तों, इसमें आप सर्किट के आसपास स्टॉप लो जरूर रख लेवे। चलिए दोस्तों, ये तो आपका ये बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों पीयूसी बैंक में। चलो, बैंक ऑफ इंडिया की भी वही बात है, सर्किट है। बंधन बैंक की मैं बात करता हूँ, यहाँ फटाफट आपको जो मैं टारगेट दे देता हूँ। इन चारों बैंकों के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जो पीयूसी बैंक का यानी कि जो बैंक ऑफ इंडिया है, और सेंट्रल बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। जो चारों बैंक लगातार 4 दिन से 3 दिन सर्किट पे चल रहे हैं, उनका न्यूज़ मैंने आपके लिए डाली थी, और वो आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ तक जाने वाले हैं। 346 दोस्तों, अगर 346.70 अगर ये बंधन बैंक आपको ब्रेक करता है दोस्तों, तो आपको ये अप साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका दोस्तों टारगेट 348, 350, 352 के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे के लिए दोस्तों, अगर ये बंधन बैंक आपको 345 ब्रेक करता है, नीचे के लिए 345 ही ओनली, तो आपको दोस्तों ये 343 और 340 के टारगेट के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए कोटक बैंक का। कोटक बैंक का आज मैंने बताया था 1980 अगर ब्रेक करता है तो जबरदस्त 1950 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। कल कोटक बैंक आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ कारण हो गया। लेकिन ये हो गया कि दोस्तों 1900 अगर 52 को ब्रेक करता तो ही भागेगा। 1952 को ब्रेक करता है 1960, 1970, 1980 के टारगेट के लिए भागेगा। नीचे के लिए 1900 दोस्तों अगर 35 को ब्रेक करता है दोस्तों 1925 और 1910 के टारगेट के लिए आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। HDFC बैंक, जी हाँ दोस्तों, यस बैंक पे आने वाला हूँ मैं, आप बने रहिए, क्योंकि यस बैंक दिलों की धड़कन है लोगों की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स यस बैंक में लेके रखी है लोगों ने, तो यस बैंक पे आने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक दोस्तों आपको बता दूँ 1562 से अगर ये ब्रेक करता है 1562 को दोस्तों, शोरी दोस्तों 1563 होगा। 1563 अगर ब्रेक करता है तो आपको ये 1570, 1580 और 1588 के टारगेट के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। नीचे के लिए दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 1548 अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए नीचे 1540, 1535 का टारगेट ये दिखा सकता है HDFC बैंक। यस बैंक, जी हाँ दोस्तों, यस बैंक जो आपका लोगों का फेवरेट स्टॉक्स है, और यस बैंक पे दोस्तों आपको मानना चाहूँगा यहाँ पे यस बैंक अगर यहाँ पे तो 16.1 मिनट, जी हाँ दोस्तों, यस बैंक 16 पॉइंट और 50 का ब्रेकआउट करता है। यस बैंक 16.50 का अगर ब्रेकआउट करता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट इसमें आने वाली है, जबरदस्त इसमें आग लगने की संभावना है, यानी कि शेयर उछाल में आने की संभावना है। जैसे ही 16 पॉइंट अगर 50 को ब्रेकआउट करता है, यस बैंक आपको 217.50 और लगभग 18.50 के टारगेट आपको दिखाते हुए नजर आ सकता है। नीचे के लिए दोस्तों यस बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है। ICICI बैंक, और ICICI बैंक में दोस्तों आपको मैंने सेल दिया था, आपको पता है 650 का अगर ब्रेक करता है तो ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट यानी कि सेलिंग आएगी। देख सकते हैं सेलिंग आई है, और 600 मैंने जो टारगेट रखे थे 640 के नीचे तक फिसल आई है। तो कल ICICI बैंक आपको यहाँ पे थोड़ा धमाका दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कारण। ICICI बैंक दोस्तों नी अपसाइड में दोस्तों जैसे ही ये 646 को ब्रेक करता है, एक जबरदस्त मूवमेंट आएगी 650, 655 के टारगेट के लिए। नीचे के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है।
एसबीआई दोस्तों आपको मैंने बताया 615 जैसे ब्रेक करेगा भाई साहब, सॉरी 415 जैसे ब्रेक करेगा भाई साहब, आपको ये 425 तक भागता हुआ दिखाई देगा। तो भाई साहब आज 427 का भाई साहब इसका हाई है, 425 की ओपनिंग है, 427 का हाई है देख सकते हैं, और 413 का इसका लो है। तो आपको मैंने बताया 415 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। कल एसबीआई में आपको बता दें जो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ज़बरदस्त तरीके से, गिरावट भी आ सकती है, लेकिन अगर ये 413 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें एक 410 और 407 के लिए एक टारगेट दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये 420 के लेवल को पार कर जाता है एसबीआई तो आपको इसमें ज़बरदस्त फिर से इसमें 423, 425, 427 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें। और जो भी सज्जन दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी के साथ दोस्तों अगर आप डेली इंट्राडे प्रॉफिटेबल कॉल पाना चाहते हैं फ्री के अंदर, तो आप दोस्तों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी फ्री में आपको ग्रुप ज्वाइन करना कुछ नहीं है, आपको जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, स्टॉक पे अकाउंट ओपन करवाना, स्क्रीनशॉट भेज देना एसएस मार्केट न्यूज़ के ग्रुप पर, व्हाट्सअप ग्रुप पर, यानी कि व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आपको मैं ऐड कर लूँगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।